कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी की जो अपना ही मस्तक काटकर अपना रक्त पी रही है। या फिर सोचिए घने जंगलों के बीच बने उन गोलाकार के मंदिरों के बारे में जिनकी कोई छत ही नहीं है, मतलब वो सीधे अनंत आकाश की ओर खुलते हैं। उफ, सुनने में ही छवियां काफी डरावनी और थोड़ी अजीब लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पहली नजर में तो कोई भी घबरा जाए, लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चले कि ये रहस्यमयी रूप और ये अजीब लगने वाले मंदिर असल में हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे विशाल सांस्कृतिक नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसने हजारों सालों से इस पूरे बड़े भूभाग को एक अदृश्य धागे में बांध रखा है। ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है ना? और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। हमारे पास मार्च 2026 की एक बेहद विस्तृत और गहराई से रिसर्च की गई रिपोर्ट है। इसका शीर्षक है आदिशक्ति के संपूर्ण नाम रूप और अवतार। जी। और जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि मानव मस्तिष्क ने ब्रह्मांड की इतनी जटिल ऊर्जाओं को समझने के लिए कितने अलग-अलग और गहरे प्रतीक बनाए हैं। बिल्कुल। और सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार इस रिपोर्ट को देखा तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ 100 पन्नों की एक और धार्मिक सूची होगी जहां बस नाम लिखे होंगे। हाँ, अक्सर ऐसे ही लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाम नहीं है। ये तो ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर अथर्ववेद, तंत्र चूड़ामणि और यहाँ तक के सुदूर गांवों की लोक परंपराओं का पूरा निचोड़ है। एकदम सही। मतलब इसमें 730 से अधिक नामों और रूपों का पूरा दस्तावेजीकरण किया गया है। और मजे की बात यह है कि ये 20 अलग-अलग अनुभागों में बटी हुई है। और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ नामों की गिनती नहीं करती है। ये इस बात की गहराई में जाती है कि कैसे शक्ति की एक अकेली अवधारणा ने हमारी पूरी सभ्यता के डीएनए को आकार दिया है। हाँ, एक तरह से उस मास्टर चाबी की तरह है जो वेदों के बहुत ही गूढ़ श्लोकों से लेकर आज के हमारे आधुनिक गांवों के चबूतरों तक फैले रहस्यों को खोल देती है। बिल्कुल, ये केवल आस्था का मामला नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, दर्शन और भूगोल का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो हमारी आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो भी यही है। हमें ये समझना है कि ये भारी भरकम सूची वास्तव में काम कैसे करती है। हाँ, ये नेटवर्क आखिर बना कैसे? क्योंकि जो चीज बाहर से एक बिखरी हुई सूची जैसी लग रही है, उसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कहानी है। और इस कहानी को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले आज के इन कंक्रीट के जंगलों और बड़े-बड़े भव्य मंदिरों से बाहर निकलना होगा। मतलब हमें सीधे प्रकृति की ओर लौटना होगा। एकदम सही दिशा है ये। क्योंकि जब हम वेदों के युग में झांकते हैं ना, विशेषकर ऋग्वेद और अथर्ववेद के समय में, तो वहां हमें आज की तरह मूर्तियों या मंदिरों का कोई ढांचा नहीं मिलता। अच्छा, तो मतलब उस समय पूजा का तरीका बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। वहां देवियां मानवाकार नहीं है, मतलब उनके मानवीय चेहरे या हाथ पैर नहीं है। वैदिक काल का जो मनुष्य था, वो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक शक्तियों से सीधे संवाद कर रहा था। जैसे ऋग्वेद में उषा का जिक्र आता है। उषा कोई इंसानी रूप नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्रभात है। सुबह की वो पहली किरण जो अंधेरे को चीरती है। सही कहा। और फिर रात्रि का भी जिक्र है। रात्रि को सिर्फ अंधेरा नहीं माना गया, उसे विश्राम देने वाली और ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए एक रक्षक शक्ति के रूप में देखा गया। अरे वाह! और अथर्ववेद का वो श्लोक भी तो है जो इस वैदिक नजरिए को पूरी तरह से साफ कर देता है। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। हाँ, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। उस समय के लोगों के लिए प्रकृति और ईश्वर के बीच कोई विभाजन था ही नहीं। मतलब जो सृजन कर रहा है, जो हमें पोषण दे रहा है, वही साक्षात माँ है। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत विचार है ना? लेकिन जैसे जैसे हम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव। जब हम वैदिक काल से निकलकर पुराणों के युग में आते हैं, तो ये जो शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा थी, ये अचानक से एक बहुत ही व्यवस्थित मानवीय रूप लेने लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर त्रिदेवी का उदय होता है, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और फिर नवदुर्गा और उग्रचंडी रूपों को मिलाकर 18 रूपों का एक पूरा व्यवस्थित ढांचा तैयार हो जाता है। ये बदलाव मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है, क्योंकि समाज विकसित हो रहा था और इसके साथ ही मानव की चेतना भी बदल रही थी। अमूर्त प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं रह गया था।
मुझे ये पूरा बदलाव ना कुछ कुछ आज की तकनीक की दुनिया जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? अगर एक उपमा दी जाए हम्म। तो वैदिक काल की वो शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा हम्म। एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोडिंग की तरह थी। मतलब बहुत ही मूल, बेहद शक्तिशाली, लेकिन आम आदमी की समझ से एकदम बाहर। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। और फिर पुराणों ने आकर उस कोडिंग को एक यूजर इंटरफेस दे दिया, एक जीयूआई दे दिया। उन्होंने इन शक्तियों को चेहरे दे दिए, अस्त्र शस्त्र दे दिए, ताकि आम मनुष्य उनसे जुड़ सके और उन्हें देख सके, उनसे संवाद कर सके। बिल्कुल। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है, तो क्या पुराणों ने अचानक से इन शक्तियों को चेहरे सिर्फ इसलिए दे दिए ताकि लोगों को कहानियां सुनाना आसान हो जाए, या फिर मैं यहाँ ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली से जुड़ी कोई गहरी दार्शनिक बात मिस कर रहा हूँ? आपका सवाल बहुत लाजमी है और ये हमें इस परंपरा के एकदम कोर दर्शन तक ले जाता है। ये सिर्फ कहानियां गढ़ने की बात नहीं थी। अच्छा, तो इसके पीछे कोई बड़ा विज्ञान था? हाँ, अगर हम इस रिपोर्ट में दिए गए गुणों वाले हिस्से का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये दर्शन को आम जीवन में उतारने का एक मास्टर स्ट्रोक था। आप सांख्य दर्शन की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। सांख्य दर्शन, जो हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने दार्शनिक विचारों में से एक है, वो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल 3 गुणों के संतुलन से चलता है: सत्व, रजस और तमस। और शाक्त परंपरा ने इन्हीं 3 अमूर्त दार्शनिक गुणों को त्रिदेवी का रूप दे दिया। एकदम सही पकड़े आप। जरा सोचिए, एक आम किसान या व्यापारी के लिए तमस या एंट्रोपी के अमूर्त सिद्धांत को समझना कितना मुश्किल काम है। हाँ, उनके लिए तो ये सब सिर के ऊपर से जाने वाली बात है। तो तमस का मतलब है ठहराव, अंधकार या विनाश, जो कि नए सृजन के लिए बहुत जरूरी है। तो पुराणों ने इस तमस को महाकाली का रूप दे दिया। और रजस, जो क्रिया, ऊर्जा और पालन का गुण है, उसे महालक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया। बिल्कुल। और सत्व, जो शुद्ध ज्ञान, प्रकाश और सृजन का प्रतीक है, वो महासरस्वती कहलाई। मतलब जब कोई व्यक्ति पुराणों की कथा सुन रहा था या किसी मंदिर में महाकाली और महालक्ष्मी की मूर्ति के सामने खड़ा था, तो वो सिर्फ एक पौराणिक चरित्र की पूजा नहीं कर रहा था। नहीं, वो अनजाने नए ब्रह्मांड की सबसे गहरी भौतिकी और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को अपने भीतर उतार रहा था। ये वाकई में एक शानदार यूजर इंटरफेस था। और ये इंटरफेस केवल यही नहीं रुकता। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, मानव मन की गहराइयों को और ज्यादा खंगालने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि सात्विक और पौराणिक कहानियों में तो सब कुछ बहुत व्यवस्थित है ना, सृजन है, पालन है, ज्ञान है। हाँ, लेकिन जीवन हमेशा इतना सीधा और सरल तो नहीं होता, उसमें अंधकार भी है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट हमें तंत्र और योगिनियों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। हम यहाँ 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम इन तांत्रिक रूपों को देखते हैं तो वो शांति या समृद्धि की पारंपरिक छवियों से एकदम अलग हैं। जैसे मैंने शुरुआत में छिन्नमस्ता का जिक्र किया था। हाँ, वो रूप जहाँ वो अपना ही मस्तक काटकर अपने ही रक्त की धारा से अपनी और अपनी सहचरियों की प्यास बुझा रही हैं। या फिर धुमावती, जिन्हें एक वृद्ध विधवा के रूप में मैले कपड़े पहने कौवे की सवारी करते और अभाव की देवी के रूप में दिखाया गया है। ये सब मुख्य धारा के धर्म से बहुत अलग है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे पास पहले से ही शांति और ज्ञान देने वाली देवियां थीं, तो समाज को अचानक छिन्नमस्ता जैसे अत्यंत उग्र या धूमावती जैसे अशुभ माने जाने वाले रूपों की पूजा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये मुख्य धारा के स्थापित धर्म के खिलाफ कोई विद्रोह था? इसे विद्रोह कहना शायद सही नहीं होगा। ये दरअसल जीवन के उस अंधेरे और उपेक्षित हिस्से को स्वीकार करने का एक बहुत ही साहसिक मनोवैज्ञानिक प्रयास था। मतलब उस हिस्से को जिससे समाज अक्सर भागता है। बिल्कुल। मुख्य धारा का समाज हमेशा मृत्यु, दुख, बीमारी या बुढ़ापे को कालीन के नीचे छिपाना चाहता है। हम केवल शुभ चीजों को देखना चाहते हैं। हाँ, हम सब अपनी लाइफ में बस पॉजिटिव चीजें चाहते हैं। लेकिन तंत्र का दर्शन कहता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा या शक्ति को आप खंडित नहीं कर सकते। अगर वो सृजन में है तो वो विनाश में भी है, अगर वो महल में है तो वो शमशान में भी है। तो छिन्नमस्ता का वो रूप जहां वो स्वयं को ही काट रही हैं, वो वास्तव में किस मैकेनिज्म को समझा रहा है? छिन्नमस्ता इस गहरे ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है कि जीवन ही जीवन का भोजन है। प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। मतलब वो अपना मस्तक काटकर अपनी ही जीवन ऊर्जा से ब्रह्मांड को पोषित कर रही हैं। एकदम सही।
ये आत्म बलिदान और इकोलॉजी का सबसे चरम रूप है, जहां सृजन और संहार एक ही चक्र में एक साथ घटित हो रहे हैं। बाप रे, ये बहुत गहरा है। और धूमावती के बारे में क्या? इसी तरह धूमावती जीवन के उस खालीपन का प्रतिनिधित्व करती हैं जब सब कुछ छिन जाता है। निराशा, बुढ़ापा और अकेलापन। तंत्र सिखाता है कि साधक को उस चरम अभाव और खालीपन में भी ईश्वरीय तत्व को खोजना होगा। मतलब जब तक आप मृत्यु और अभाव से डरते रहेंगे, आप कभी पूर्णता को नहीं समझ सकते। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। ये तो डर को ही जड़ से खत्म कर देने का तरीका है। हाँ, और ये निडरता तांत्रिक वास्तुकला में भी साफ झलकता है। बिल्कुल। रिपोर्ट में 64 योगिनियों के मंदिरों का जो जिक्र है, जैसे ओडिशा का हीरापुर या मध्य प्रदेश का खजुराहो, वे वास्तुकला के सामान्य नियमों को ही तोड़ देते हैं। हाँ, चूंकि वे वृत्ताकार है और सबसे बड़ी बात उनकी कोई छती नहीं है, वे पूरी तरह से खुले आकाश के नीचे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था? छत क्यों नहीं बनाई गई? इसके पीछे का विज्ञान और तंत्र का नियम बहुत स्पष्ट है। योगिनियां कोई साधारण देवियां नहीं है। तांत्रिक परंपरा में वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आकाश तत्व की प्रतीक हैं। अच्छा, तो आकाश तत्व होने के कारण उन्हें खुला रखा गया? हाँ, तंत्र का मानना है कि इस प्रचंड और असीम ऊर्जा को आप किसी एक बंद कमरे या छत के नीचे कैद नहीं कर सकते। मतलब उन्हें सीधे कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांड से संवाद करना होता है। ठीक कहा आपने। आकाश तत्व का स्वभाव ही असीमित होना है, इसीलिए ये मंदिर खुले आसमान के नीचे बनाए गए। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी फिलॉसफी को ईंट और पत्थरों के जरिए वास्तुकला में बदल दिया गया। बिल्कुल। अब तक हमने वेदों की प्रकृति, पुराणों के ऑपरेटिंग सिस्टम और तंत्र के मनोविज्ञान की बात की, लेकिन इन दार्शनिक और तांत्रिक ऊर्जाओं को केवल किताबों या एकांत मंदिरों तक सीमित नहीं रखा गया है। जी, इस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर भी केंद्रित है कि कैसे मिथकों ने इस ऊर्जा को साक्षात जमीन पर उकेर दिया। हाँ, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल को ही नया आकार दे दिया। और यहीं 51 शक्तिपीठों की भौगोलिक मैपिंग का जिक्र आता है। हम में से बहुत से लोगों ने वो पौराणिक कहानी सुनी है कि कैसे भगवान शिव अपनी पत्नी सती के जलते हुए शरीर को लेकर गहरे शोक और क्रोध में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। हाँ, और उनके उस तांडव से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब उस ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, और वे टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। कहानी के स्तर पर देखें तो ये बहुत ही भावुक और शक्तिशाली है। लेकिन जब हम रिपोर्ट में इन स्थानों की सूची को नक्शे पर देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। ये प्राचीन मैपिंग आज की आधुनिक राजनीतिक सीमाओं को तो बिल्कुल नहीं मानती। और यहाँ हमारे लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस रिपोर्ट के आधार पर केवल एक प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक मैपिंग को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ किसी तरह के राजनीतिक दावे या सीमाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये समझ रहे हैं कि प्राचीन काल में आस्था ने भूगोल को किस तरह देखा और गढ़ा था। हाँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ उस साझा इतिहास की रिपोर्टिंग करना है जो इन ग्रंथों में है। और रिपोर्ट के अनुसार ये भौगोलिक विस्तार बहुत विशाल है। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज माता का शक्तिपीठ है, जहां माना जाता है कि सती का मस्तक गिरा था। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि वहाँ स्थानीय मुस्लिम आबादी भी पीढ़ियों से उनकी पूजा करती आ रही है, और इसे वे लोग नानी की हज कहते हैं। अरे वाह! और उधर पूरब में देखें तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय देवी ढाकेश्वरी हैं, जिनके नाम पर शायद ढाका शहर का नाम पड़ा है। नेपाल में तो एक जीवित बालिका को देवी मानकर कुमारी के रूप में पूजा जाता है। और अगर दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका तक इंद्राक्षी देवी का पीठ है। अगर हम इसे उस समय के चश्मे से देखें जब ये सब गढ़ा जा रहा था, जब ना कोई इंटरनेट था, ना हवाई जहाज और ना आज जैसे संचार के साधन, ऐसे समय में इस एक मिथक ने एक महाद्वीप स्तर के सांस्कृतिक नेटवर्क का काम किया। ये सच में प्राचीन काल के किसी जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम की तरह लगता है। बिल्कुल, इसे एक पवित्र भूगोल या सेक्रेड ज्योग्राफी कहा जा सकता है। एक ऐसा अदृश्य जीपीएस जिसने विविधताओं से भरे इस विशाल भूभाग के लोगों को तीर्थाटन के जरिए आपस में जोड़े रखा। जरा सोचिए, जब कश्मीर के पहाड़ों में रहने वाला कोई व्यक्ति यात्रा करके कन्याकुमारी पहुंचता था, या गुजरात का कोई व्यक्ति असम के कामाख्या तक की कठिन यात्रा करता था, तो वो केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे थे। हाँ, वो महसूस कर रहे थे कि ये पूरी जमीन उसी एक देवी के शरीर का हिस्सा है।
भाषाओं और खानपान के अलग होने के बावजूद शक्तिपीठों के इस नेटवर्क ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया। ये तो एक बहुत ही मैक्रो या बड़े स्तर का नजरिया हुआ। लेकिन ये पवित्र भूगोल केवल इन 51 बड़े शक्तिपीठों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े मंदिरों से निकलकर रिपोर्ट हमें अब गांव की पगडंडियों और चौपालों तक भी ले जाती है। हाँ, ये शक्ति का वो रूप है जो रोजमर्रा के जीवन में आम लोगों के बीच धड़कता है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां आस्था पूरी तरह से लोकतंत्रीकृत हो जाती है। अब ग्राम देवताओं और लोक देवियों की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये शायद भारतीय परंपरा का सबसे जीवंत जमीनी और व्यवहारिक पहलू है। यह दर्शन की कोई जटिलता नहीं है, बल्कि जीवन को बचाने की जद्दोजहद है। रिपोर्ट में एक अनुमान दिया गया है जो सच में हैरान करने वाला है। भारत में 3 लाख से अधिक ग्राम देवियां हैं। बाप रे, 3 लाख! सोचिए, 3 लाख! यहाँ न कोई विशाल शिखर वाला मंदिर है, न कोई स्थापित या संभ्रांत पुजारी वर्ग है, और न ही संस्कृत के कठिन मंत्रों की गूंज है। अक्सर गांव की महिलाएं ही अपनी स्थानीय भाषा में पेड़ के नीचे या किसी छोटे से चबूतरे पर इन देवियों की पूजा करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देवियों का दायरा ब्रह्मांडीय सृजन या मोक्ष देना नहीं था, वे रोजमर्रा के जीवन की रक्षा थीं। अगर इसे एक उपमा से समझें तो शक्तिपीठ या बड़े पौराणिक मंदिर शायद सुप्रीम कोर्ट की तरह हो सकते हैं। हाँ, जहां आप जीवन के बड़े दार्शनिक सवालों या मोक्ष की तलाश में जाते हैं। लेकिन ये जो 3 लाख ग्राम देवताएं हैं, ये गांव के फर्स्ट रिस्पॉन्डर या आपके मोहल्ले के लोकल क्लिनिक की तरह है। एकदम सही उपमा है। जब भी कोई तत्काल और जानलेवा संकट आता था, जैसे गांव में महामारी फैल गई, सूखा पड़ गया या अकाल आ गया, तो कोई बड़े मंदिर तक नहीं भागता था। सबसे पहले अपनी इसी लोकल देवी को याद किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये लोक देवियां वास्तव में प्राचीन काल की प्रथम चिकित्सक थीं। हाँ, जब मेडिकल साइंस नहीं था, तब इन्हीं के जरिए महामारियों से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर लड़ा जाता था। जैसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतला माता की मान्यता है। उन्हें विशेष रूप से चेचक या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाव के लिए पूजा जाता था। या बंगाल में ओला बीबी हैं, जो हैजा या कॉलेरा की देवी मानी जाती हैं। और यहाँ रिपोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत बात सामने आती है। वो क्या? ओला बीबी हूँ या सुंदरबन के जंगलों की बोन बीबी, इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय समान रूप से पूछते हैं। जंगल में बाघों से बचना हो या गांव में हैजा से, वहां मजहब की दीवारें गिर जाती हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। प्रकृति का भय और उससे बचाव का उपाय लोगों को एक कर देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इन लोक परंपराओं ने धर्म को हमेशा आम आदमी के हाथों में रखा। ये प्रकृति और समुदाय की रक्षा का एक स्वदेशी तंत्र था, जिसे लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खुद विकसित किया था। और प्रकृति से ये मातृतुल्य जुड़ाव केवल बीमारियों या जंगलों तक सीमित नहीं था। आप नदियों का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, रिपोर्ट का एक पूरा अनुभाग नदियों पर ही केंद्रित है। ये कितनी अजीब लेकिन शानदार बात है कि भारत में ब्रह्मपुत्र को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख नदियां स्त्रीलिंग हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। उन्हें केवल पानी का एक भौतिक स्रोत नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माँ का दर्जा दिया गया। त्रिसत्तात्मक दृष्टिकोण हमें उन जनजातियों और समुदायों में भी देखने को मिलता है जो आज भी प्रकृति के सबसे करीब हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की खासी जनजाति की बात करें। हाँ, उनकी सर्वोच्च देवी का नौंग कन्या माओ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही पृथ्वी माता है। ये जनजाति आज भी अपनी मातृसत्तात्मक परंपराओं का पालन करती है। या फिर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो केरल का अट्टुकाल पोंगाला उत्सव दुनिया के लिए एक आश्चर्य है। रिपोर्ट बताती है कि ये महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां एक ही दिन में 35 लाख महिलाएं एक साथ सड़कों पर उतरकर देवी की पूजा करती हैं। ये शक्ति का एक ऐसा विशाल जन आधारित रूप है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। तो अगर हम आज के टेक ड्रिवन मॉडर्न युग में बैठे हैं, तो 2026 की इस इतनी बड़ी रिपोर्ट का हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमने वेदों के प्राकृतिक स्वरूप से शुरुआत की, पुराणों के यूजर इंटरफेस को समझा, तंत्र के गहरे मनोविज्ञान को देखा, शक्तिपीठों के प्राचीन नेविगेशन सिस्टम को ट्रैक किया और गांव की मिट्टी में रची बसी लोक देवियों तक पहुंचे। इन 730 नामों की सूची हमें आखिर क्या सिखाती है, यही ना? हाँ। तो इसका निष्कर्ष क्या है?
इस पूरी चर्चा और शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ये परंपरा हमें जीवन को देखने का एक बेहद विस्तृत नजरिया देती है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति केवल मंदिर की चारदीवारी या किसी मूर्ति के भीतर कैद नहीं है। बिल्कुल। शक्ति उस स्त्री में है जो घर चलाती है, शक्ति उस प्रकृति में है जो हमें पालती है, वो करुणा में है, वो ज्ञान में है, और जब जरूरत पड़े तो वो छिन्नमस्ता जैसे अदम्य साहस में भी है। मतलब इस विचार ने यह स्थापित किया कि जो कुछ भी इस दुनिया में सृजन करता है या जो कुछ भी बुराई से हमारी रक्षा करता है, वो शक्ति है। एकदम सही। ये बहुत ही एक गहरा विचार है, और इसी से मुझे रिपोर्ट के अंतिम हिस्से से जुड़ी एक बात याद आती है, जिससे मैं अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के रूप में छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। रिपोर्ट में आदिशक्ति के 108 नामों की एक विशेष सूची दी गई है। ये सूची शुरू तो बहुत ही परिचित नामों से होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका 108वां और अंतिम नाम है जगदेक माता। जगदेक माता यानी संपूर्ण जगत की एक माता। हाँ, मतलब ये पूरी सृष्टि, ये पूरा इकोसिस्टम ही वो माँ है। और जैसा कि हमने शुरुआत में वेदों के हवाले से चर्चा की थी कि नदियां इस पृथ्वी माता की नाड़ियां हैं। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जिस संस्कृति ने हर नदी, हर पेड़, हर जंगल और गांव की सीमा को एक स्त्री शक्ति के रूप में देखा, उसे एक माँ की तरह पूजा, क्या आज की इस तेज तरार दुनिया में हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति उस मातृत्व के भाव को कहीं भूल गए? ये सच में आत्मनिरीक्षण का विषय है। क्या हमने प्रकृति को माता की जगह सिर्फ एक संसाधन या रिसोर्स मान लिया है जिसका बस उपभोग किया जाना है? ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि जब आप किसी चीज को सिर्फ संसाधन मानते हैं तो आप उसका शोषण करते हैं। हाँ, आप उसे बस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप उसे माँ मानते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। यही बात है। अगर हम मिट्टी को, नदियों को और जंगलों को सिर्फ इकोनॉमी का हिस्सा समझने के बजाय फिर से उस पहले वैदिक श्लोक माता भूमिहा के नजरिए से देखने लगें, तो शायद दुनिया की बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएं। ये बात तो 16 आने सच है। अगर प्रकृति के प्रति वो सम्मान वापस आ जाए, तो शायद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट का सबसे बड़ा समाधान इसी एक विचार में छिपा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये इस पूरे विषय की सबसे व्यवहारिक और जरूरी सीख है। तो उस एक शब्द शक्ति से शुरू हुई हमारी यह यात्रा कितनी लंबी और गहरी रही है ना। रिकॉर्ड करने वाली इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियों के साथ। तब तक अपने आसपास और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते रहिए।